नमस्कार, मैं अरविंद पांडे श्री गणेश क्लासेस अमेठी के ऑनलाइन प्लेटफार्म पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग व्यंजन संधि का पार्ट 6 पढ़ेंगे। अब तक हम लोग व्यंजन संधि में पार्ट 5 तक पढ़ चुके हैं। ठीक है, अलग अलग नियम सभी पार्टों में पढ़ाया गया है। व्यंजन संधि थोड़ा सा लंबी है, इसलिए इसमें कई पार्ट बनेंगे। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे पार्ट 6। उसमें हम 3 नियमों को देखेंगे। तो नियम जो सूत्र हैं आपके सामने यहाँ पे हैं, उन्हीं के आधार पर हम एग्जाम्पल लेकर के अभी डिटेल में देखेंगे। तो थोड़ा सा नियम के बारे में जान लेंगे। यदि किसी भी स्वर का मेल जब छा से होगा, हमने आपको व्यंजन संधि की परिभाषा में बताया था, कम से कम एक व्यंजन होना चाहिए। इधर स्वर है तो इधर व्यंजन आ गया है, कोई दिक्कत नहीं है। तो जब किसी भी स्वर का मेल छा से होगा, किसी भी स्वर का मतलब है 11 स्वर होते हैं, 11 में से कोई भी स्वर हो सकता है। ठीक है, तो किसी भी स्वर का मेल जब छा से होगा तो यहाँ पे चा का आगम हो जाएगा, चा अपने आप आ जाएगा। ठीक है, और ए जैसे हैं वैसे के वैसे यहाँ आएंगे, ए जैसे हैं वैसे के वैसे यहाँ आ जाएंगे। शर्त क्या है, यहाँ पे स्वर होना चाहिए और इधर छा होना चाहिए। दूसरा नियम हमारा क्या कहता है, अब यहाँ तक सभी स्वरों की बात हो रही है, लेकिन दूसरे नियम में केवल ई, छोटा ई और छोटा ऊ की बात हो रही है। यदि प्रथम पद का अंतिम वर्ण छोटा ई या छोटा ऊ है और उसका मेल दंत सा से हो रहा है, तो दंत सा हमारा मूर्धन्य सा में बदल जाएगा। एग्जाम्पल आएगा तभी समझ जाएंगे डिटेल में। उसी तरह यदि प्रथम पद का अंतिम वर्ण छोटा ई और छोटा ऊ में से कोई एक हो, दोनों में से कोई एक ही होगा तो कोई एक हो, और इसका मेल यदि अस्थ से हो रहा है, दंत सा और था, ठीक है, तो क्या होगा, मूर्धन्य सा और ठा में बदल जाएगा। ये दंत वर्ण है। ठीक है, ता वर्ग हमारा दंत वर्ण होता है और ऐसा भी दंत सा होता है। इसका मतलब दंत जो वर्ण है, संयुक्त व्यंजन बन गया यहाँ पर, ये आधा और पूरा मिल करके, तो दंत हमारा मूर्धन्य में बदल जाएगा। मूर्धन दंत सा पे मूर्धन्य सा, दंत था के स्थान पे मूर्धन्य ठा आ जाएगा। इन तीनों नियम पे आज हम पढ़ेंगे। एग्जाम्पल लीजिए, तो पहले इस नियम को देखेंगे। इस पे हम कुछ एग्जाम्पल लिए हैं, उसको ध्यान से देखिए और समझिए। यहाँ पे देखिए, आप लोग देख पा रहे हैं, आ धन छादन। आ मतलब बड़ा आ, इसका ये तो स्वर ही है, इसका मेल छा से हो रहा है। पहले नियम को देखिए, स्वर और छा। ठीक है, तो बड़ा आ मतलब स्वर का मेल छा से हो रहा है, तो यहाँ पे चा का आगम हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा चा का आगम, और शेष तो अपने रूप में रहेंगे। इधर छादन ही है, ठीक है, और इधर बड़ा आ हाई है। तो क्या हो जाएगा, आच्छादन। ठीक है, आच्छादन। जब इनको तीनों को मिलाएंगे, मेल करेंगे, तो हो जाएगा आ, इधर बीच में आधा चा आ जाएगा, इधर छादन ही है, आच्छादन। जब इसका हम विच्छेद करेंगे, तो जब हमें नियम जानते हैं कि हाँ चा का आगम हुआ है, तो हम आ धन छादन करेंगे। ठीक है, इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि आ धन छादन मिला करके आच्छादन बन रहा है। ठीक है, अगला देखिए, अब स्वाधन छंद। इधर छा है, इधर तो आपको स्वर दिख नहीं रहा होगा, लेकिन स्वर है। वर्ण विच्छेद को याद करिए, जिस भी अक्षर पर कोई मात्रा नहीं दिखती उसमें छोटा आ होता है। उसको जैसे हम लोग पढ़े हैं, मान लीजिए वाह है, वर्ण विच्छेद में हम लोग इसको देखे हैं, तो इसको हम तोड़ सकते हैं। वाह हलंत धन छोटा आ, ये तो जानते हैं हम लोग ना, क्योंकि जिस पे कोई मात्रा नहीं दिखती उसके साथ छोटा आ होता है, उसको अलग कर देंगे तो उस पर हलंत लग जाता है। तो यहाँ पर भी छोटा आ है। अब देखिए आप लोग, अभी इसको हम लिख सकते हैं स्वा, वा पे हलंत लगा दिए, इसका मतलब यहाँ पे छोटा आ हो गया। ठीक है, वा को हलंत लगा के छोटा अलग कर दिए। अब इधर छा हाई है, ठीक है, आ का मेल छा से हो रहा है, तो इसको हम पूरा लिख देंगे, क्योंकि हमें तो देखना है छा आ रहा नहीं आ रहा, तो छा दिखने में ही आ रहा है। ठीक है, हो गया। अब इसको हम जो यहाँ अलग किए हैं, वो केवल आपको दिखाने के लिए अलग किए हैं कि यहाँ पर जो है छोटा आ इसमें है। ठीक है,
इसको हम केवल इसलिए अलग किए हैं जिससे आप समझ जाएं कि इसमें छोटा आ शामिल है। तो इसके स्थान पर हम इसको हटा देंगे और हलन तो हटा देंगे। अब आपको जो जानना था वो समझ गए हैं कि इस वा में छोटा आ है तो छोटा आ का मेल छा से हो रहा है। छोटा आ एक स्वर है इसलिए स्वर का मेल छा से हो रहा है। इस नियम को बताने के लिए हम इसको तोड़े थे यहाँ पे। तो यहाँ पे आ जाएगा चा का आगम हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे चा का आगम हो जाएगा, प्लस के स्थान पे चा का आगम होगा। छंद छंद ही है और स्वा स्वा ही है। तीनों को मिला देंगे तो हो जाएगा स्वच्छंद। बीच में आधा चा आपको दिख गया। इच्चा का आगम हुआ, जब तोड़ेंगे तो स्वाधन छंद ही आएगा, ठीक है। यहाँ पर भी देखिए परिधन छेद। अब जब परि को तोड़ेंगे तो क्या होगा, परधन छोटी। अब इतना विच्छेद हम लोग पढ़ चुके हैं वर्ण विच्छेद में। रा से छोटी को अलग कर दिए तो रा पे हलंत आ गया। अब जब ई रा से जुड़ेगी तो छोटी इस तरह लग जाएगी। तो इसका मतलब है यहाँ पे छोटी ई है, छोटी ई का मेल जो है छा से हो रहा है। यहाँ पे जो छेद है इसका मतलब है छोटी ई का मेल छा से हो रहा है, क्योंकि छोटी इसी से तो निकाले हम लोग। तो छोटी ई का मेल छा से हो रहा है अर्थात स्वर का मेल छा से हो रहा है। ये नियम यहाँ पे लागू होगा। तो वो जब नियम लागू होगा तो क्या होगा, यहाँ पे चा का आगम हो जाएगा। यहाँ पे छेद ही है, ठीक है। और यहाँ पे परिहई है। अब जब तीनों मेल करेंगे तो क्या हो जाएगा, जब तीनों मेल करेंगे तो हो जाएगा परिच्छेद। तीनों मेल करेंगे तो क्या हो जाएगा, परिच्छेद, क्योंकि चा का आगम हुआ है। जब इसको तोड़ेंगे तो परिधन छेद ऊपर वाला आ जाएगा। इसी तरह हम लोग विच्छेद अनुच्छेद बना सकते हैं। जैसे देखिए अगला, मान लीजिए यहाँ पे हमने ऐसे कर दिया अनुधन छेद। इसको भी जब अलग करेंगे इसमें छोटा ऊ अलग हो जाएगा। इसका मतलब छोटा ऊ का मेल छा से हो रहा है, स्वर का मेल छा से हो रहा है। यहाँ पर भी चा का आगम हो जाएगा। चा का आगम हो गया। पहले वाले पद में अनुहई है तो तीनों मिलेंगे तो क्या हो जाएगा, अनुच्छेद। अनुच्छेद हो जाएगा। इसी तरह से हम लोग विच्छेद को भी ले सकते हैं। यदि बी प्लस छेद लेंगे, जब इसको तोड़ देंगे तो वाह हलंत धन छोटी हो जाएगा। वाह को तोड़ेंगे तो वाह हलंत छोटी होगा। हम लोग वर्ण विच्छेद पढ़ चुके हैं। तो ई का मेल छा से हो रहा है, इसका मतलब है इसमें स्वर का मेल छा से हो रहा है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर चा का आगम हो जाएगा और यहाँ पे छेद हई है और यहाँ इसके पहले वी हई है। तीनों को मिलाएंगे विच्छेद। तीनों को मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, विच्छेद हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा, 5 एग्जाम्पल लेके देख लिया पहले वाले नियम पे। इसी तरह परिच्छेद भी हो सकता है, परिधन छेद। तो वहाँ पे छोटी का, अच्छा परिच्छेद तो हो गया यहाँ पे। स्वच्छंद हो सकता है, स्वच्छंद यहाँ पर हो गया है, ठीक है। इस तरह कई एग्जाम्पल आपको मिल सकते हैं। छत्र छाया हो सकता है, छत्रधन छाया, छत्र छाया। एक एग्जाम्पल और आप लोग देख लीजिए, बहुत हो गया है। छत्र धन छाया। अब त्रा में ता है। हम लोग त्रा का वर्ण विच्छेद पढ़े थे वर्णमाला में। त्रा का कैसे निर्माण हो रहा, संयुक्त व्यंजन है। इस तरह का निर्माण हम लोग वर्णमाला में पढ़ चुके हैं, एक बार फिर से देख ले रहे हैं। तो त्रा जो है ता, रा और आ से मिल करके बना है। 3 व्यंजन, 2 व्यंजन और 1 स्वर मिला है तब त्रा का निर्माण हुआ है। इसको हम लोग पढ़ चुके हैं।
इसका मतलब इसके लास्ट में छोटा आ है, तो यहाँ पे छोटा आ का मेल छा से हो रहा है, छोटा आ का मेल छा से हो रहा है, स्वर का मेल छा से हो रहा है, तो यहाँ पे चा का आगम हो जाएगा, छाया हई है और छत्र हई है, छत्र छाया हो गया। ठीक है, छत्र छाया हो गया। तो इस तरह से हम लोगों ने इसके बारे में देख लिया है। अब इस वाले नियम को और इस वाले नियम को पढ़ना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको मिटा के अगले नियम पे आएंगे। सीधा तरु छाया हो सकता है, तरुधन छाया, तरुक छाया, बहुत सारे शब्द आपको मिल जाएंगे। तो चलिए अब अगला नियम हमारा जो है, जब छोटा ई और छोटा ऊ के साथ सा का मेल हो, किसका, कौन सा सा, दंत सा, तो दंत सा हमारा बदल जाएगा मूर्धन्य सा में। इसको आप लोग देखते रहिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए, जिससे कि संख्या बढ़े, पढ़ाने में भी मन लगे, आपका पढ़ने में भी मन लगे, और पूरा का पूरा टॉपिक इस पे आपको मिलेगा डिटेल में, जितना कि किसी भी कोचिंग के इंडिविजुअल बैच में पढ़ाया जाता है। तो केवल आप लोग बने रहिए और सब्सक्राइबर बढ़ाइए, वॉच और देखते रहिए और पूरा का पूरा कोर्स पढ़िए। अब इस पर हम एग्जांपल लेंगे दूसरे नियम पर। तो देखिए हमारा होगा पहला, बी धन सम, नी धन सेध, ठीक है, अभिधन सेक। अब 3 करेंगे, इसके बाद फिर हम आगे देखेंगे। ठीक है, 3 का कर लें, तब फिर आगे देख लेंगे। अब यहाँ पे छोटी ई का मेल सा से हो रहा है, क्योंकि इसको जब तोड़ेंगे तो वाह हलंत धन छोटी ई धन सा, सा यहाँ से ले लिए, छोटी यहाँ ले लिए, ई का मेल सा से हो रहा है, ई का मेल सा से, तो सा बदले किसमें, मूर्धन्य सा में। ठीक है, अब देखिए, तो अब ये तो समझिए, इसको तोड़ करके बताया था कि ई इसमें शामिल है आपके लिए। वैसे इसको हम यहाँ पे पूरा जैसे वैसे लिख देंगे, बी और धन इसका सा से मेल हो रहा है, तो सा किस में बदल जाएगा, मूर्धन्य सा में। यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग। ठीक है, अब इधर बी हई है और मिला दिए तो हो गया 20। अब यहाँ पे माँ बच्चा है, तो माँ को सीधे ला के उतार देंगे, तो बीसम। बीसम हम लिखते हैं इस तरह से, जब इसका विच्छेद करेंगे तो वी धन सम हो जाएगा, ए आला सा वहाँ पे आ जाएगा। इसी तरह निषेध में यहाँ पर भी नी को तोड़ेंगे इस तरह जैसे बताए थे, तो नाव हलंत प्लस छोटी ई होगा, छोटी ई का मेल सा से हो रहा है, छोटी ई का मेल सा से हो रहा है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, सा हमारा बदल जाएगा इस वाले सा में। अब इसके साथ जो भी मात्रा लगी है उसको वैसे लगा देंगे, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होना है। एक ही मात्रा लगी है, इस पर भी एक ही मात्रा लगा देंगे। और यहाँ पे धा हई है, धा कर देंगे, इधर नी हई है, नी कर देंगे। यहाँ पे केवल हमें यही देखना है, इस छोटी ई का मेल जब सास हो रहा तो इस सा बदल जाएगा। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर भी होगा। इस अभी को तोड़ेंगे तो ये भी भा से जो है ऐसे हो तोड़ेंगे तो हो जाएगा, छोटी ई अलग हो जाएगा, तो छोटी ई का मेल सा से हो रहा है। ठीक है, तो जब छोटी ई का मेल इस दंत सा से हो रहा है तो दंत सा बदल जाएगा मूर्धन्य सा में, तो उस क्या हो जाएगा, अब यही है यहाँ पे। ठीक है, धन ए सेक में हो गया, ए आला सेक आ गया।
अभिषेक। ठीक है, तो ए हो गया हमारा, सा वाले हो गए। हम कुछ ले रहे हैं ऊ वाले स्वर के साथ, कुछ एग्जाम्पल ले रहे हैं, क्योंकि अभी तक हम जो लिए छोटी ई के साथ का ही लिए हैं। तो देखिए, सु धन समा, अनुधन संगी, दो एग्जाम्पल लिए हम यहाँ पे। इसको तोड़ेंगे तो सा और छोटा हुआ जाएगा। ये सब आप समझते हैं, वर्णमाला पूरा पढ़ाया है, लेकिन यदि नहीं देखे तो यहाँ देख लीजिए। तोड़ देंगे तो ऐसा होगा, ऊ का मेल सा से हो रहा है, ऊ का मेल सा से हो रहा है, सा बदल जाए किसमें, मूर्धन्य सा में। व्यंजन से कोई भी संधि पढ़ने से पहले आप लोग एक बार वर्णमाला और वर्ण विच्छेद जरूर पढ़ लीजिएगा, तो पूरा समझ में आ जाएगा। तो इसका मतलब ऊ का मेल सा से हो रहा है, तो सा बदल जाएगा किसमें, मूर्धन्य सा में। ठीक है, इधर जो है चाहे प्लस के साथ लगाइए, चाहे वैसे रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इधर माँ है तो माँ को यहाँ पे ला देंगे, और इधर जो है साहस कर देंगे, सुषमा हो गया। केवल परिवर्तन इसी सा में होना है और कहीं कुछ होना नहीं है। केवल देखना हमें है कि यहाँ पे ऊ का मेल सा से हो रहा है, जैसे वहाँ पे हमने भी ऊ का मेल सा वाला फार्मूला लिखे हैं। अब यहाँ पर भी हम देख रहे हैं ऊ का मेल सा से हो रहा है, इसको तोड़ेंगे तो अनुधन ऊ आ जाएगा। ठीक है, ऊ का मेल सा से हो रहा है तो हो जाएगा, ए बदल जाएगा संग, इधर गी हई है, गी इधर अनु हई है, अनु हो गया अनुसंगी। ठीक है, क्या हो गया, अनुसंगी। इस तरह से हमने इस दूसरे वाले सूत्र पर 5 एग्जाम्पल लिए, 1 2 3 4 5। ठीक है, इसको देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिखना हो तो लिख लीजिए, उसके बाद हम पढ़ेंगे आगे। हो गया होगा। अब जो हमारा है तीसरा नियम पे आएंगे। जब छोटा ई और छोटा ऊ का मेल अष्ट से होगा तो अष्ट हमारा अष्ट में बदल जाएगा, मतलब ये दंत वर्ण है और मूर्धन में बदल जाएंगे। जैसे यहाँ पे दंत सा मूर्धन में बदल रहा था, क्योंकि आधा इसके साथ लगा है तो इसमें संयुक्त हो गया, इसलिए इसको संयुक्त व्यंजन कह रहे हैं। तो जब ए आला सा इसमें बदलेगा तो अपने साथ वाले इसको भी बदल देता है, इसलिए इसको अलग से हम नियम पढ़ रहे हैं और है इसी के ऊपर आधारित है। ठीक है, तो देखेंगे निधन स्थूर, युधि धन स्थिर, ठीक है। चलिए 2 ले लीजिए और नीचे ले लेंगे क्योंकि नहीं स्पेस नहीं है। तो यहाँ पे देखिए निधन स्थूर, छोटी ई का मेल अष्ट से हो रहा, आधा सा और था, छोटी ई का मेल आधा सा और था से हो रहा है, तो क्या होगा आधा सा और था आधा उसमें बदल जाएगा। इसका मतलब ये हो जाएगा आधा सा मूर्धन बदल जाएगा, था हमारा ठा में बदल जाएगा। अब मात्रा जो है तो लगी ही रहेगी, रा में कोई परिवर्तन नहीं होना, क्योंकि जो परिवर्तन होना है आधा सा और था में होना है। तो ई के बाद आधा सा और था दिख रहा है यहाँ पे, तो उस आधा सा और था को हमने आधा सा और ठा में बदल दिया। इस पे ऊ की मात्रा है तो हमने वही मात्रा लगा दिया, इसके बाद रा है तो हमने वही रा लिख दिया, और इसके पहले नी हई है तो क्या हो गया निष्ठुर। जब निष्ठुर को हम तोड़ेंगे तो निधन निष्ठुर हो जाएगा, ठीक है।
निष्ठुर। इसी तरह ईध धन स्थिर में देखेंगे, यहाँ पर भी धा पे छोटी की मात्रा है, इसको तोड़ेंगे तो छोटी ई का मेल आधा सा और था से हो रहा है, छोटी ई का मेल आधा सा और था से हो रहा है, तो क्या होगा यहाँ पे ए बदल जाएगा, केवल आधा सा और ठा हो जाएगा और मात्रा ई है छोटी रहेगी, रा है रा हो जाएगा। और अब ईध वही है, ये तो यहाँ से आया है, दोनों को मेल कर देंगे युधिष्ठिर। देख लीजिए एक बार, स्थिर है तो ई से मेल हो रहा है आधा सा और था का, तो आधा सा मूर्धन्य वाला और ठाम बदल गया, स्थिर बदल गया स्थिर में, क्योंकि इसके पहले छोटी ई है यहाँ पे इस वाले फार्मूले पे। ठीक है, तो अब इस तरह हो गया। अब इधर युद्ध है, युद्ध ही है, अब युद्ध और स्थिर मेल कर दिए तो हो गया युधिष्ठिर। ठीक है, तो इसको देख लीजिए। तो अगला एग्जाम्पल लेंगे हम लोग, या नीचे ही ले लेंगे, यहीं पे ले लेंगे। अनुधन स्थान, ऊ का मेल अस्था से हो रहा है, ऊ का मेल अस्थ से हो रहा है। ठीक है, तो ऊ का मेल अस्थ से हो रहा है, तो ये भी बदल जाएगा आधा सा मूर्धन्य में ठा। इधर ना है तो उसको वैसे को वैसे रहने देंगे, क्योंकि इसके पहले छोटा ऊ है और इधर अनुहाई है। जब ये मेल करेगा तो अनुष्ठान, इसीलिए अनुष्ठान ऐसे लिखा जाता है। इसका मतलब क्या हो गया, अनुधन स्थान, अनुधन स्थान अनुष्ठान। ठीक है, अनुधन स्थान अनुष्ठान। एक एग्जाम्पल और ले लीजिए, अधिधन अस्थाता, अधिधन अस्थाता। ठीक है, अधिधन अस्थाता अधिष्ठाता। अब जब यहाँ पे छोटी ई का मेल अस्थ से हो रहा है, जब इसको तोड़ेंगे अधिक हो तो छोटी ई आएगा। अब आप लोग तोड़ करके बहुत बता दिए हैं, देख लिए हैं। छोटी ई का मेल आधा सा और था से हो रहा है, छोटी ई का मेल आधा सा और था से हो रहा है, तो अधिस अभी बदल जाएगा किसमें, अष्ठा, आस्था से अष्ठा, ता है तो ता लगा देंगे, इधर अधि ही है अधिष्ठाता। ठीक है, इस तरह से इसमें भी हमने 4 एग्जाम्पल ले लिया। अब इसको देख लीजिए और नोट कर लीजिए जल्दी से जल्दी, तो हम अगले पे पहुंचेंगे। अगला इसी का एक अपवाद है, उसको हमें देखना है। ठीक है, अगला देखेंगे, अपवाद में देखेंगे एक, अगला नियम हमारा इसी में एक अपवाद है कि एक अपवाद है, अपवाद का नियम देख लेंगे। अपवाद का मतलब है इसी नियम का अपवाद है, जब छोटी ई और छोटा ऊ का मेल सा से होगा तो बदलता है मूर्धन्य सा में। लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं कि जब इस सा में परिवर्तन नहीं होता है। कब नहीं होता है, जब इस सा के ठीक बाद रा या री हो। तो यहाँ देखिए, जब सा के ठीक बाद रा या री हो तो ई या ऊ का मेल जब सा से होगा तो सा में
नहीं बदलेगा। अब देखिए, जब सा के ठीक बाद रा या री हो तो ई या ऊ का मेल जब सा से होगा तो सा में नहीं बदलेगा। नहीं बदलेगा मतलब अपने रूप में ही रहेगा। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल लेंगे तब हमें समझ में आएगा कैसे क्या हो रहा है, अपने रूप में रहेगा। इसका एक एग्जाम्पल देखिए, वी धन सर्ग, सा के बाद रा आ रहा है, सर्ग, सा के बाद रा आ रहा है। ठीक है, वी धन स्मरण। अब यहाँ पे आधा सा के बाद आपको मा दिख रहा है, लेकिन ये इससे मिलकर के संयुक्त व्यंजन हो गया है। अब इसके बाद रा है, ये दोनों मिलके एक हो गए हैं, तो इसलिए इसके बाद रा दिख रहा है। इस पे देखेंगे तब इन पर ऐसी परिस्थिति में क्या होगा, छोटी ई का मेल तो सा से हो रहा है, लेकिन चूंकि सा के बाद ठीक बाद रा आ गया है, इसलिए इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। जब इसको मिलाएंगे तो सीधे विसर्ग ऐसे ही आएगा। विसर्ग इसी तरह लिखा जाता है, ये मूर्धन्य में नहीं बदलेगी, जबकि छोटी ई का मेल सा से हो रहा है, छोटी ई का मेल सा से हो रहा है। लेकिन कुछ परिस्थितियां हैं जब सा मूर्धन्य सा में नहीं बदलता। कब? जब सा के ठीक बाद रा हो या री हो। तो रा वाला एग्जाम्पल देख रहे हैं, वैसे यहाँ पर भी है। अब ई का मेल सा से हो रहा है, लेकिन सा के बाद रा आ रहा है, क्योंकि सा और मा मिलके एक व्यंजन बना लिए हैं, जिसको हम लोग संयुक्त व्यंजन कहते हैं। वर्णमाला में देखिएगा मिलेगा कि संयुक्त व्यंजन कैसे बनाते हैं, वर्ण विच्छेद में भी हम लोग पढ़े हैं। तो ये हो जाएगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। विस्मरण, परिवर्तन क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि छोटी ई के बाद छोटी के बाद सा है, लेकिन सा के ठीक बाद रा भी आ गया है, इसलिए कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। ठीक है, और अनुसरण भी देख लीजिए, एक एग्जाम्पल है, देख लीजिए। तो इन दोनों को मिटाएंगे तो अगला दो एग्जाम्पल लिखेंगे। ठीक है, हो गया होगा। देखिए, एक अनुसरण, अब देखिए अनु ऊ है, अनु में ऊ है, ऊ का मेल सा से हो रहा है, ऊ का मेल सा से हो रहा है, तो सा को इसमें बदलना चाहिए, लेकिन सा के ठीक बाद रा आ गया है, सा के ठीक बाद रा आ गया है, इसलिए इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। जब परिवर्तन नहीं होगा तो सीधे अनुसरण ही हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से एक लेंगे अगला, बी धन स्मृत, बी धन स्मृत। तो छोटी ई के बाद आधा सा आ रहा है, आधा सा मा मिलकर संयुक्त व्यंजन बना लिए हैं, और इस पर री की मात्रा लगी है। ये री जो है इस पे लगी है, दिख रहा है, भले ही छोटी ई का मेल सा से हो रहा है, दंत सा से, लेकिन सा के साथ री लगा है। यहाँ पे लिखा है रा या री में से कोई भी एक हो सकता है, तो यहाँ पे री हो गया है। अब तक जो एग्जाम्पल पढ़े थे, इसके पहले 2 पढ़े 3 पढ़े, उसमें सा के बाद रा आया था। अब यहाँ पे सा पे साथ री की मात्रा लगी है, तो यहाँ पर भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। विस्मृत। ठीक है, इस तरह से हम लोगों ने आज व्यंजन संधि का पार्ट 6 तक कंप्लीट कर लिया है, और कुछ अभी बच्चे हैं, 1-2 पार्ट में पूरी व्यंजन संधि कंप्लीट हो जाएगी। आप लोग नियमित पढ़ते रहिए, लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।